मैं बात करने जा रहा हूँ कि जो जेनजी ने जो प्रोटेस्ट किया नेपाल में और जो वहाँ पे सरकमस्टांसेस बना, जितनी तरह की वहाँ पे भागा दौड़ी हुई, जो वहाँ के भवन थे उसको तहस नहस किया गया। आखिर वो मुद्दा क्या था जिसकी वजह से ये सब चीज़ें वहाँ के आम लोग करने पर मजबूर हो गए। लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया एक बड़ी वजह थी, लेकिन सोशल मीडिया का यहाँ से थोड़ा बहुत वहाँ पे सेंस बना रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा मुद्दा था वहाँ पे करप्शन। वहाँ की जो सरकारें थी, उनके जो सरकार में थे, उनके जो बच्चे होते हैं जो विदेश में पढ़ रहे थे, अय्याशी कर रहे थे, वो सोशल मीडिया पे उसको पोस्ट करके हाइप बना के डाल रहे थे। लेकिन वहाँ पे जो गरीब तबके के जो लोग थे वो और गरीब होते जा रहे थे, और जो अमीर थे, जो शहजादे थे, जो नेता के बच्चे थे, वो बड़े बड़े ब्रांड के, लग्जरी ब्रांड के फ़ोटोज़ इंस्टाग्राम और कई सारे प्लेटफॉर्म पे डाल रहे थे। अब इसकी वजह से होता क्या था कि एक जो आम जनता थी नेपाल की, वो जो डेली लाइफ में जो यूज आते सामान उसको खरीदने तक की उसकी हैसियत नहीं हो रही थी। और जहाँ पे देखा जाए तो वो बड़े बड़े ब्रांड का टी शर्ट, शूज़, ये सब चीज़ें उसके नेता के बेटे डाल रहे थे। अब लोग सोचते थे आखिर ऐसा हो क्या रहा है, हम तो यहाँ पे मर रहे हैं, हम तो पैसे की गरीबी की वजह से, तंगी की वजह से मर रहे हैं, लेकिन इनके आखिर ऐसा क्या है। जब ये चीज़ें बढ़ी तो लोग इस पे आवाज़ उठाना चालू कर दिया। सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म हैं सब पे आवाज़ उठाना चालू कर दिया। अब फिर सरकार को खतरा बनने लगा कि कहीं मेरे ऊपर ये बात तो नहीं आ जाएगी। तो उसने जो भी प्लेटफॉर्म थे, जैसे इंस्टाग्राम हो गए, टिकटॉक हो गए, फेसबुक हो गए, हर एक को उन्होंने एक संदेश जारी की कि मुझे अपने कंट्रोल में लेना है। तुम एक मैनेजर बैठाओ नेपाल में जो मैं जैसे चाहूँ उस चीज़ों कंटेंट को रेगुलेट कर पाऊँ नेपाल में। अब इससे होता क्या है कि कई सारी कंपनियां इस चीज़ से इनकार कर देती, क्योंकि सोशल मीडिया एक ओपन प्लेटफॉर्म है। इस पे कोई चाहे कैसे वीडियो अपलोड कर सकता है जो उसके कम्युनिटी के अगेंस्ट ना आए। अब फिर क्या करते हैं, जब ये चीज़ हद से बढ़ जाती है, अब सोशल मीडिया वाले भी इस चीज़ को नहीं मानते हैं नेपाल की सरकार का, तो वो इस पे बैन लगा देते हैं। अब ये चीज़ें नेपाल की लोगों, जो आम जनता है, उसको ये चीज़ें पसंद नहीं आती कि एक तो जगह था जहाँ पे हम अपनी आवाज़ उठा सकते थे, उस चीज़ को भी नेपाल सरकार बैन कर दी। अब मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर वो प्रदर्शन के खिलाफ उतरते हैं। अब प्रदर्शन भी कोई ज़्यादा तोड़ फोड़ के वो नहीं कर रहे थे, लेकिन जब वो प्रदर्शन करने आए, आम जनता आए, तो उन पे गोलियां चलाने लगे। गोलियां भी कैसे, सीधा यहाँ माथे पे। अब आप खुद सोच के देखो, कोई आपको यहाँ पे हर एक चीज़ का वो होता है, आप आंसू गैस जलाओ, कई सारी चीज़ होती है, आप डायरेक्ट यहाँ पे गोली चलाओगे तो आदमी तो पागल होएगा ही। हाँ, अगर ओवर कंट्रोल होता तब ये सब चीज़ें करती तो समझ में आता है, सेंस बनता है, लेकिन ओवर कंट्रोल नहीं थी। अब जब आम जनता इस चीज़ को देखने लगी कि भाई मैं तो सिर्फ नॉर्मल प्रदर्शन करने आया था, लेकिन मेरे खिलाफ ऐसी एक्शन ले रही सरकार, फिर जो थोड़ा बहुत प्रदर्शन हो रहा था वो एक बहुत भयानक, भयंकर रूप ले लेता है, और वो पहुंच जाता है पूरा संसद भवन तक, और फिर वहाँ पे तहस नहस करने लगती है। और जो पब्लिक थी, जो कंट्रोल में थी, वो वहाँ पे जाके, वहाँ पे जितने भी सरकारें बैठी थी, मिनिस्टर बैठी थी, सबके ऊपर डंडा चलाने लगते। भाई, हालात यहाँ तक आ जाते हैं कि हेलीकॉप्टर में बैठ करके उस सबको जाना पड़ता है। नेपाल के लिए इसमें एक ख़राब चीज़ हुई, और ये चीज़ें भारत के लिए भी हुई, कि जब वो ये सब चीज़ें कर रहे थे तो वहाँ पे जो कैदी थे, अब कैदी तो कैसे भी हो सकते हैं, वो कैदी भी इसमें छूट गए। छूट ऐसे गए, जब भगदड़ मची तो सारे भागे, ठीक है। तो इस वजह से एक नुकसान हुई, और जो करप्ट किए थे, वो जो नेता थे जो नेपाल में करप्शन कर रहे थे, उसकी फाइलें भी जल गई। जो वो एक सबूत था वो भी सारा तहस नहस हो गया। लेकिन ये चीज़ें दिखाती है कि लोग अगर सोच ले तो कुछ भी कर सकता है, और जेनजी ने ये करके दिखा दिया।